हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में अंग्रेजी शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। सबसे पहले ऑप्शन को कंपेयर करना है। जैसे कि ऑप्शन ए में फर्स्ट नंबर पर 1 है और ऑप्शन बी में फर्स्ट नंबर पर 4 है। तो 1 और 4 नंबर का कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जी तक समान है, अंतर है यहाँ पर एम है और यहाँ पर ई है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले ई अक्षर आता है, उसके बाद एम आता है। जैसे कि ए के बाद बी, सी, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ई, उसके बाद एम आता है। तो इसीलिए सबसे पहले 4 नंबर होगा, उसके बाद 1 नंबर होगा। तो 4 के बाद 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 4 के बाद 1 ऑप्शन सी में भी नहीं है, 4 के बाद 1 ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 4 को कंपेयर कीजिए। 3 नंबर है, देखो यहाँ सी आई, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले आर आता है, उसके बाद एस आता है। तो 3 के बाद 4 होना चाहिए। तो 3 के बाद 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। 3 के बाद 4 ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो अब हमें कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर है। तो 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एफ़ है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले एफ़ आता है, उसके बाद एल आता है। इसका मतलब 3 के बाद 2 होना चाहिए। ठीक है। सो ये किसको कंपेयर कर रहा हूँ? 3 नंबर और 1 नंबर को कंपेयर करना है। सॉरी यहाँ गलती हो रहा है। यहाँ पर 3 नंबर और 1 नंबर का कंपेयर करना है। तो 1 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी तक, और यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर एल आ रहा है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले एल आएगा, उसके बाद यू आता है। इसका मतलब 1 के बाद 3 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब इस तरह से 2 ऑप्शन कट हो गया। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट नंबर का 4 और 2। तो 2 नंबर पर देखिए कहाँ तक समान है। देखो यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है। तो पहले आर आता है, उसके बाद एस आता है। इसका मतलब 2 के बाद 4 होना चाहिए और 2 के बाद 4 ओनली ऑप्शन ए में है। इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 3 का कंपेयर करेंगे तो कहाँ तक कॉमन है? सी तक कॉमन, टी आई तक कॉमन है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर ओ है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले ओ आएगा, उसके बाद भी आता है। तो इसका मतलब 4 के बाद 3 होना चाहिए। तो 4 के बाद 3 ऑप्शन ए में नहीं है, 4 के बाद 3 ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में है। तो अब हमें जैसे कि यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा 3 और 2 नंबर का। 3 2 नंबर का कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ तक, यहाँ पर देखिए एल है और यहाँ पर जे है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले जे आता है, उसके बाद एल आता है। इसका मतलब 3 के बाद 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, 3 के बाद 2 होना चाहिए ना। 3 के बाद 2 ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एप्रोप्रिएट शब्द में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आता है? यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट शब्द लिखा हुआ है, इसमें कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है? जैसे कि पी, देखिए यहाँ पर 1 2 1 3, पी जो है 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं ए आपका 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक ठो है और यहाँ पर एक ठो। आर भी 2 बार हुआ है। और कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपीट हुआ है पी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यहाँ पर आते हैं ऑप्शन ए और सी में, तो 3 और 1 को देखेंगे तो देखिए 1 और 3 में कहाँ तक कॉमन है, एफ तक कॉमन है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद ओ आएगा, तो 3 के बाद 1 होना चाहिए। 3 के बाद 1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में नहीं है। 3 का बाद 1 ऑप्शन बी और डी में भी है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 2 और 1 नंबर का, ठीक है। तो 2 और 1 में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ई के बाद एफ है, यहाँ ई के बाद एफ का बाद, यहीं पे तो गलत हो गया ना, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद एफ आता है। इसका मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए। तो 1 के बाद 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। 1 के बाद 2 ऑप्शन ए में भी है। तब अब हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, तो 5 और 3 का कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार पहला अक्षर क्या होना चाहिए, ए आता है, उसके बाद ई आता है, इसीलिए 5 नंबर से स्टार्ट होगा। 5 के बाद 3 आएगा, ओनली ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 और 3 का कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर ए के बाद एस आया है और ए के बाद यहाँ पे एन आया है, और सबसे पहले एन आएगा, उसके बाद एस आता है। इसका मतलब 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 ऑप्शन सी में नहीं है, 3 के बाद 1 ऑप्शन बी और डी में है। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 का कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 2 का देखते हैं, तो यहाँ पर ए के बाद एन, यहाँ पर भी एन के बाद एन है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे एक्स है। तो पहले ओ आएगा, उसके बाद एक्स, इसके बाद 2 के बाद 3 आना चाहिए। 2 के बाद 3 ऑप्शन डी में नहीं है, ठीक है। आप देखना पड़ेगा ऑप्शन बी और ए को। तो यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा 3 नंबर का और 5 नंबर का। तो 3 नंबर में देखिए ए के बाद पी है, यहाँ ए के बाद एन है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले एन आएगा, उसके बाद पी आएगा। तो 3 के बाद 5 होना चाहिए, 3 के बाद 5 ओनली ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 1 और 4 का तुलना करेंगे। तो देखिए 1 नंबर पर महाविद्यालय है, उसके बाद 4 नंबर विद्यालय है। तो सबसे पहले विद्यालय होगा, उसके बाद महाविद्यालय होगा ना। तो 4 का बाद 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। 4 का बाद 1 ऑप्शन बी में है, और 4 के बाद 1 ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रॉन्ग आंसर। अब हमें कंपेयर करना होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में। तो देखिए यहाँ पहले में फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर पहले में 1 नंबर है। तो 1 और 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर पर बालक है और 1 नंबर पर महाविद्यालय है। तो सबसे पहले बालक होगा, उसके बाद महाविद्यालय होगा। इसका मतलब 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 के बाद 1 ओनली ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। यहाँ पर 1 और 3 नंबर को चेक करेंगे, ये अपराध है या पुलिस है, ठीक है। तो पहले अपराध करेंगे तब जाकर पुलिस आएगा। तो 3 के बाद 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं 3 और 5 का, ठीक है। तो 3 के बाद 1, 3 और 5 का कंपेयर करेंगे। तो देखिए अपराध है और निर्णय है, निर्णय तो लास्ट में होता है, निर्णय के पहले अपराध होगा। तो 3 के बाद 5 होना चाहिए, 3 के बाद 5 ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर लास्ट में है, यहाँ पर 2 नंबर लास्ट में है। तो 2 और 5 को देखिए। 5 नंबर सज़ा, सज़ा के बाद निर्णय होगा, उसके बाद सज़ा होगा, सज़ा लास्ट में होगा, ठीक है। तो 5 के बाद 2 नंबर होगा, ठीक है। सज़ा आपका लास्ट में होगा, क्योंकि पहले निर्णय होगा, उसके बाद सज़ा मिलेगा, इसीलिए 5 के बाद 2 होना चाहिए। तो 5 के बाद 2 ओनली ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 4 और 5 का कंपेयर करेंगे। तो डी ई, यहाँ पर एन, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है। तो एन पहले आएगा, उसके बाद टी। तो 5 के बाद 1 ऑप्शन ए नहीं होगा, सॉरी 5 और 1 का कंपेयर कर रहे हैं ना,
5 के बाद 1 आना चाहिए। हाँ, अगर 1 और 5 का कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 का कंपेयर करते, पहले 5 आएगा उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं हो, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 5 का बाद 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में भी है। अब हम लोग चेक कर लेंगे। तीन और 1 को चेक करते हैं। तो 3 नंबर में देखिए और 1 नंबर पर देखिए, यहाँ पर डी के बाद ई, यहाँ पर आई। ई पहले आएगा उसके बाद आई आता है। तो 1 के बाद 3, तो 1 का बाद 3 ऑप्शन बी में नहीं है, 1 का बाद 3 ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए 1 और 2 नंबर है, तो 1 और 2 का कंपेयर करेंगे। देखिए एल के बाद यहाँ पर ओ आ रहा है और एल के बाद यहाँ पर आई आ रहा है, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार पहला अक्षर आई आएगा उसके बाद ओ आता है। तो 2 के बाद ओ 1 होना चाहिए, 2 का बाद 1 ऑप्शन ए में नहीं है, 2 के बाद 1 ऑप्शन बी में नहीं है और 2 के बाद 1 ऑप्शन डी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 5 नंबर 2 का कंपेयर करेंगे। तो 5 में देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर आर है। एल आएगा उसके बाद आर आता है, ठीक है। तो 5 के बाद 4, 5 के किसको कंपेयर कर रहा है, 5 और 2 को कंपेयर करना है ना, 5 और 2 को कंपेयर कीजिए, सॉरी 5 और 2 का कंपेयर करना है। तो यहाँ 5 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। यहाँ सी के बाद ओ आया है, यहाँ सी के बाद यू आया है। तो पहले ओ आता है उसके बाद यू आता है। इसका मतलब 2 नंबर के बाद 5 नंबर आना चाहिए। तो ऑप्शन 2 नंबर के बाद 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो सकता है आंसर, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। 2 के बाद 5, तो 2 के बाद 5 ऑप्शन डी में भी नहीं है। अब हमें कंपेयर करना होगा ऑप्शन ए और बी में। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 4 नंबर है। तो 5 और 4 को देखिए, यहाँ पर एल है और यहाँ पर आर है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सबसे पहले एल आता है उसके बाद आर आता है। इसका मतलब 5 के बाद 4 होगा। तो 5 के बाद 4 ओनली ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 4 और 2 नंबर का देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर में बेरोज़गारी है और 2 नंबर पर मृत्यु है। तो पहले बेरोज़गारी होगा उसके बाद मृत्यु, तो 4 के बाद 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 4 का बाद 2 ऑप्शन बी और डी में भी है। अब हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर 5 3 नंबर, तो 5 3 नंबर को देखिए बीमारी है और 3 नंबर पर क्या है, गरीबी है। तो बीमारी और गरीबी, तो गरीबी और बीमारी, तो सबसे पहले गरीबी होगा उसके बाद बीमारी होगा। इसका मतलब 3 के बाद 5 आना चाहिए, 3 के बाद 5 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग आंसर। अब हमें ऑप्शन डी और ऑप्शन सी को देखना है। तो यहाँ फर्स्ट में 1 नंबर, यहाँ फर्स्ट में 3 नंबर। तो 1 और 3 में देखिए जनसंख्या गरीबी, तो पहले जनसंख्या होगी उसके बाद गरीबी। इसका मतलब 1 के बाद 3 होना चाहिए, तो 1 के बाद 3 ओनली ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ये आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह का वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।